बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खानम मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंजम पढ़ रहे हैं और आज हम सबक नंबर 21 की मश्क को हल करेंगे। तो चले आए चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज। अल्फाज मानी: हुस्न सलूक, अच्छा सलूक, आओ भगत करना, खातिर तवाज़ा करना, मुहताज, ज़रूरतमंद, बरकत, बेहतात, कसरत, नेमत की ज़्यादती। मश्क। सवाल नंबर 1, दर्जा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। अलिफ, औरंगज़ेब आलमगीर कौन था और इसका असल नाम क्या था? औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान का एक मारूफ बादशाह गुजरा जो छठा मुग़ल बादशाह था। इसका असल नाम मुहय्यिद्दीन और लक़ब औरंगज़ेब था। औरंगज़ेब आलमगीर ने हिंदुस्तान में कितने बरस हुकूमत की? औरंगज़ेब आलमगीर ने हिंदुस्तान पर 50 बरस हुकूमत की। औरंगज़ेब आलमगीर का दोस्त किस मकसद से इसके पास गया? औरंगज़ेब आलमगीर का दोस्त बहुत ही बुरे हालात में था और गुर्बत का शिकार था, इसलिए वह अपने दोस्त के पास गया। बादशाह ने अपने दोस्त की मदद किस तरह की? बादशाह ने थोड़ी सी रकम से उसकी मदद की। बादशाह के दोस्त ने काबली अनार क्यों खरीदे? बादशाह के दोस्त ने काबली अनार अपने बच्चों के लिए खरीदे। सवाल नंबर 2, दर्जा ज़ैल सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। अपने शहर को वापस जाते हुए बादशाह के दोस्त के साथ क्या वाक़या पेश आया, अपने अल्फाज में बयान करें। प्यारे बच्चों, हमने इस सबक को बगौर पढ़ा है। आप इस कहानी में उस वाक़या को अपने अल्फाज में बयान करेंगे। बादशाह और इसके दोस्त के वाक़या से हमें क्या सबक मिलता है? बादशाह और इसके दोस्त के वाक़े से हमें ये सबक मिलता है, नेकी के छोटे छोटे कामों से बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं और हमें अहद करना चाहिए कि हम एक दूसरे की बढ़ चढ़ कर मदद करेंगे। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। बादशाह का दोस्त देश का रहने वाला था, कश्मीर का। औरंगज़ेब ने हिंदुस्तान पर 50 साल तक हुकूमत की। बादशाह ने अपने दोस्त की आवभगत में कोई कसर न छोड़ी। आदमी ने अपने बच्चों के लिए काबली अनार खरीदे। अल्लाह ताला की मदद और अनारों की बदौलत आदमी की गुर्बत दूर हो गई। ज़ुबानी इजहार। सवाल नंबर 4, अपने उस्ताद मोहतरम से सबक बादशाह का हुस्न सलूक को गौर से सुने और आपस में बातचीत करें और मरकब जुमलों का इस्तेमाल करते हुए बताएं कि अगर लोग एक दूसरे से हुस्न सलूक से पेश आएंगे तो इससे माशरे में क्या क्या मस्बत तब्दीलियाँ आ सकती हैं। सवाल नंबर 5, सबक बादशाह का हुस्न सलूक को गौर से सुने और आपस में बातचीत के बाद बताएं कि इस सबक में कौन सा किरदार आपको अच्छा लगा, वजह भी बताएं। लफ्ज़ों का खेल। दिए गए अल्फाज में इसमें मारिफा और इसमें नकरा अलग अलग करके अपनी कापी में लिखें। समीउल्लाह, गुजरावाला, मीनार पाकिस्तान, नमाज, शाहजहां, कराची, मज़ार कायद और असर, ये इसमें मारिफा हैं। मुर्गी, किताब, अमारत, बल्ला, पार्क, लड़की, ये इसमें नकरा हैं। पढ़ें। सवाल नंबर 7, सबक बादशाह का हुस्न सलूक दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। कवायद समझें। सवाल नंबर 8, दिए गए जुमले गौर से पढ़ें और इनके सामने दुरुस्त ज़माना लिखें। हर ज़माने को माजी, हाल और मुस्तक़बिल में तब्दील करके अपनी कापी में लिखें। कौवा बहुत प्यासा था, माजी। उससे एक घड़े में पानी नज़र आया, हाल। अब कौवा क्या करेगा, मुस्तक़बिल। वो इसी घड़े से किस तरह पानी पी सकता है, हाल। वो बारी बारी कंकर उठाकर लाया, हाल। ये कंकर वो घड़े में डाल देता है, हाल। इससे पानी ऊपर आ गया, हाल। कौवे ने पानी पिया और उड़ गया, हाल। तख्लीकी लिखाई। सवाल, किसी दिलचस्प सफ़र का हाल मुकम्मल जज़ायात के साथ मुख्तसर अपनी कापी में लिखें। सवाल नंबर 10, सबक बादशाह का हुस्न सलूक का खुलासा लिखें। अमली काम। ज़राए अबलाग का इस्तेमाल करते हुए हुस्न सलूक के मौजू पर कोई कहानी सुने और साथी तलबा को सुनाएं। अगर आपके मोहल्ले में अचानक कोई हादसा हो जाए या कोई कुदरती आफत
आ जाए तो आप इस सूरत-ए-हाल में लोगों की मदद कैसे करेंगे? चंद जुमलों पर मुश्तमिल पैराग्राफ कॉपी पर लिखें। प्यारे बच्चों, आज हमने सबक नंबर 21 की मश्क को हल किया है। मश्क को हल करने से पहले सबक को एक दफ़ा रिवाइज करें और अहम निकात को ज़हन-नशीन करें ताकि आप मश्क को आसानी से हल कर सकें। इसके बाद मुश्किल अल्फाज के मानी टीचर से पूछें और साथ ही साथ अमली सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।